नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसबीआई के होम लोन की ब्याज दरें कितनी चेंज हुई हैं। क्यों आपको अभी होम लोन अगर लेना है तो एसबीआई एक बहुत अट्रैक्टिव रेट ऑफर कर रहा है, और क्या आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए ये टाइम आपके लिए लोन लेने का बिल्कुल सही है। गृह प्रवेश की तैयारी कर लीजिए, प्रोसेसिंग फीस पे आपको बहुत अच्छी छूट मिल रही है। सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एसबीआई होम लोन की पूरी डिटेल। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एसबीआई की वेबसाइट पे, जहां पे आपको दिख रहा है कि एसबीआई का होम लोन लेने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6.70 से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरफेस है एसबीआई की वेबसाइट का, जहाँ पे आप इजीली सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, और क्रेडिट स्कोर के बेस पे आपको क्या कोई कंसेशन भी मिल सकता है, ये भी आपको पता चल जाएगा अगर आप एसबीआई होम लोन की वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितने हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर किसी को होम लोन लेना है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाएंगे। उसके बाद इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैलकुलेशन, जिसमें आपको दिखेगा कि अगर आप इस अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई कितनी होगी और कितना पैसा आपको हर महीने भरना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड पे, जिसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं और हम उनका जवाब आपको डिटेल में देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एसबीआई रेगुलर होम लोन के कुछ फीचर्स हैं जो हर कस्टमर को पता होना चाहिए। सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और लोएस्ट प्रोसेसिंग फीस आपको एसबीआई ही प्रोवाइड करता है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होती। आप 30 साल तक का रीपेमेंट प्लान चूज कर सकते हैं, यानी कि टेन्योर बहुत ज़्यादा है आपके पास। एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए, आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 70 ईयर्स, और लोन टेन्योर जैसे कि मैंने आपको बताया ही है अप टू 30 ईयर्स हो सकती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं वो है इंटरेस्ट रेट। तो फेस्टिव ऑफर का एक अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और फेस्टिव ऑफर के बाद शायद हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट बदल जाएं। अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है हमारे पास कि रेट चेंज होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले। तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि फेस्टिव ऑफर के क्या रेट्स आपको मिल रहे हैं। तो जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब खुल जाएगी जिसमें अलग से रेट्स दिए हुए हैं। तो जैसे देखिए, लोन ब्रैकेट अप टू 30 लैक्स, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 से ज़्यादा है तो 6.7% पे आपको मिल रहा है। अगर आपको 30 लाख के ऊपर का लोन लेना है तो आपको 700 से 750 के बीच का सिविल स्कोर है तो 6.9 पे मिल जाएगा। 751 के ऊपर है अगर आपका सिविल स्कोर, और 800 के नीचे है तो 6.8 पे मिल जाएगा। अगर आपका 800 से भी ज़्यादा है सिविल स्कोर तो आपको 6.70 पे मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो मिनिमम फ्लोर रेट है वो 6.70 है, यानी कि उसके नीचे आपको इंटरेस्ट रेट मिलना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ी की, जो कि फेस्टिव ऑफर के अंदर चल रही है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, अगर आप किसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं तो निल है। अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में फुल वेवर सब्जेक्ट टू रिकवरी ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, यानी फुल वेवर उसमें भी आप ले सकते हैं। तो ये तो थी इंटरेस्ट रेट की जो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आपको होम लोन लेना है। एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगता है, लोन एप्लीकेशन कंप्लीटेड फॉर्म लगेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ। आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जिसमें आप पैन, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या फिर वोटर आईडी भी दे सकते हैं। रेजिडेंसी की प्रूफ के लिए आपको या तो एक टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल या फिर गैस बिल की कॉपी देनी पड़ती है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, वो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन अगर आप एक नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट ऑफ सेल, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, शेयर सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड प्लान कॉपी जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर कन्वेंस डीड जिसे हम बोलते हैं, और पेमेंट रिसिप्ट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल द पेमेंट्स मेड टू बिल्डर एंड सेलर। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए।
अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी 1 साल की स्टेटमेंट भी आपको जमा करनी पड़ेगी। इनकम प्रूफ में आपको, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर सैलरी सर्टिफिकेट देना है, और फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का, या फिर अगर आपने आईटी रिटर्न भरी है तो आप आईटी रिटर्न भी दे सकते हैं। इनकम प्रूफ फॉर नॉन सैलरीड यानी कि जो बिजनेस हैं उनके लिए क्या होगा, तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको देना है, आईटी रिटर्न देनी है 3 साल की, आपको बैलेंस शीट देनी है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की 3 साल की, बिजनेस लाइसेंस डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, टीडीएस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। जब आपको लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आपका होम लोन अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है होम लोन की कैलकुलेशन का, आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी। तो सपोज अगर हम 30 लाख तक का अगर लोन लेते हैं, किसी को 30 लाख तक का लोन लेना है, तो उसकी ईएमआई कितनी बन रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने 30 लाख रुपया भर दिया है। अब उसके ऊपर जो आपकी मंथली ईएमआई बनती है बेस्ड ऑन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो हमें जो 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मंथली ईएमआई जो आपकी बनती है 34,370 रुपीज़ बनती है। यहाँ पे टेन्योर हमने 10 साल की रखी है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, टेन्योर को 15 साल का कर देंगे, तो आपकी जो मंथली ईएमआई वो 26,000 की रह जाएगी। और बढ़ा देंगे अगर आप इसको 20 साल का कर देंगे तो 22,000 की रह जाएगी। और जो मैक्सिमम टेन्योर है वो है 30 साल की, तो आप 19,358 रुपये की ईएमआई देंगे। तो ये आपके लिए 30 लाख तक के लोन का अमाउंट है। अगर सपोज आप 30 लाख से ज़्यादा का लेते हैं लोन अमाउंट, 1 करोड़ का अगर आपको लोन लेना है, आप बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कितनी ईएमआई बनेगी ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। सपोज आपने 1 करोड़ का लोन लिया, और मैं मानता हूँ कि आपका सिबिल अच्छा है, तो 6.9 के रेट पे आपको हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। हमने अगर 10 साल के लिए ये लोन लिया है 1 CR का, तो आपकी 1,15,594 रुपये की ईएमआई बनेगी। दोस्तों, अगर आप इसी टेन्योर को 15 साल कर देंगे तो आपकी 89,325 रुपीज़ की ईएमआई बनती है। अगर आप इसको 20 साल कर देते हैं तो आपकी 76,931 रुपीज़ बनेगी। और अगर आप इसको मैक्सिमम टेन्योर पे ले आएंगे तो आपकी 65,860 रुपीज़ की ईएमआई बनेगी। तो दोस्तों, इस चार्ट में आपको नीचे ब्रेक इवन भी दिखता है कि कब आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, जहाँ पे आप एकदम बिल्कुल मिडल में पहुंच गए हैं अपने ईएमआई पेमेंट की, और उसके बाद आपका प्रिंसिपल जल्दी से घटने लग जाता है। तो ये थी पूरी कैलकुलेशन, डिटेल कैलकुलेशन। आपको दिख रहा है आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट कितना आप पे कर रहे हैं उस टेन्योर में, और आपने टोटल कितना पैसा भरा बैंक को। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो होम लोन हो या फिर आपको कोई और लोन अप्लाई करना है SBI या HDFC या किसी और बैंक में, कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।